बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक? इस कोरोना काल में कैसे चल रहा है आप लोगों का? सब ठीक चल रहा है? चलिए आज हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के बारे में। सबसे पहले ये बात समझ लें कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो अपरिमेय संख्या उसको कहा जाता है जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो जब भी अगर कोई भी संख्या दिया हो, उसको हम क्या करेंगे, अगर रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो हम क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या मानेंगे। लेकिन यहाँ पे अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए उसका विपरीत हम मानेंगे क्या, परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, √2 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ कुछ भी दे सकता है, √3, √5, √7। तो हम रूट देकर आप लोगों को बता रहे हैं। ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ इस √2 के जगह पे कोई भी संख्या हो सकता है। तो सबसे पहले ये बात समझिए कि अगर इसको सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका उल्टा मानेंगे। तो क्या मानेंगे, माना कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब √2 एक परिमेय संख्या हम मान लिए तो ये बात समझना है कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम किसके रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, √2 जो बराबर हो जाएगा p/q के बराबर हो जाएगा। जहाँ यहाँ बात समझना है, बात अगर समझ में नहीं आए, जो भी बोलना है कि हाँ ये समझ में नहीं आ रहा है, तो जहाँ p और q जो है सअभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब बात यहाँ पे आइए आई कि सअभाज्य संख्या किसको कहा जाता है। तो सअभाज्य संख्या उसको कहा जाता है जिसका HCF 1 हो या अभाज्य गुणनखंड उस संख्या का मतलब 1 आ जाए, जिन दो संख्या का, उसको हम कहते हैं सअभाज्य संख्या। तो अब देखिए, अगर यहाँ पे परिमेय संख्या मान लिए, अगर परिमेय संख्या माने p/q, तो इसका सअभाज्य संख्या कितना है, 1 है। p और q सअभाज्य संख्या है, ठीक है। लेकिन इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 है। अगर ये उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आएगा तब तो परिमेय संख्या माने हैं तो हो जाएगा, नहीं तो अन्यथा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो चलिए देखिए आगे देखते हैं। तो जब भी हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे जब √2 बराबर p/q के हो गया, तो √2 को हमको परिमेय संख्या माने हैं तो रूट से बाहर निकालना पड़ेगा कि नहीं निकल पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो निकालना पड़ेगा तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या, √2 का वर्ग हो गया और p/q का वर्ग हो गया, p/q का क्या हुआ, वर्ग हो गया। तो इसका जब वर्ग करेंगे तो क्या निकल जाएगा, अंक बाहर निकल जाएगा। कोई भी संख्या अगर दिया हो रूट में, अगर उसका स्क्वायर उसके ऊपर हो, तो समझना है कि वो संख्या मतलब रूट से बाहर निकल जाती है। तो √2 क्या निकल गया, √2 रूट से निकल गया, बच गया क्या, खाली 2। आई क्या हो गया, p²/q²। अब ये बात यहाँ पे ये है कि यहाँ कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या छुपा है, 1 छुपा है। हमें समझना है कि कोई भी अंक हो, कोई भी संख्या अगर दिया हो तो ये बात समझना है कि उसके नीचे हर में 1 नहीं लिखा जाता है, लेकिन अंश में दिया हो 1 तो लिखा जाता है। इसलिए यहाँ पे 1 छुपा था तो अपने से हम 1 बैठा दिए नीचे में हर में। तो अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। 2 में q² से गुना करेंगे 2q², 1 में p² से गुना करेंगे p²। q² बराबर ये 2 गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो परिमेय हम जानते हैं, जो इसका परिमेय है, परिमेय संख्या का सिद्ध करने वाला परिमेय जो है, वो क्या कह रहा है यहाँ पे कि चूंकि 2 जो है p² को विभाजित करता है, इसलिए 2 p को भी विभाजित करेगा, ठीक है। यहाँ पे तो p की बात आ गई, p जो है 2 p² को विभाजित कर रहा है, लेकिन यहाँ पे
दो पी को भी विभाजित कर रहा है। जब भी ऐसा बात आ जाए तो पी को तो विभाजित कर दिए हम, क्यू के बारे में पता नहीं, तो हमको ये समझना है जिसके सामने मतलब अंक लगा हो उसके अपोजिट वाले को हम मानेंगे अंक। जैसे यहाँ क्यू स्क्वायर 2q² है तो यहाँ पी के जगह पर भी अंक आना चाहिए। तो अंक आने के लिए हम क्या करेंगे, पी बराबर लेंगे, ना कि क्यू बराबर लेंगे। तो अब इधर समझते हैं, इस बात को। ये समझना है कि इधर से ये आ रहा है और इधर है 2 नंबर। अब यहाँ पे क्या किए, P बराबर हम 2 है तो 2m ले लिए। ये भी बात ध्यान देना है, सब बात को बताया जा रहा है कि 2 था तो 2m लिए, यहाँ 5 आता तो 5m लेते, यहाँ 7 आता तो 7m लेते, यहाँ 3 आता तो 3m लेते, बस यही फर्क है। ठीक है, तो लेने पर जब ले लिए तो क्या हुआ, 2q² बराबर है p²। p के जगह पे, p² के जगह पे हम क्या करेंगे, 2m लेंगे, 2m का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2q² बराबर है 2 दूने 4 m का स्क्वायर, 2 से 2 मतलब कटा, q² बराबर हो गया 2m²। तो ये 2 गुना में है, इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे बात यहाँ के आ गई। अब यहाँ पे 2p² को विभाजित कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, 2q² को भी विभाजित करने लगा। तो 2q² को विभाजित करने लगा तो क्या लिखेंगे, क्योंकि 2q² को विभाजित करता है। ये बात ध्यान देना है कि अगर आप लोग को दिखाई नहीं देता होगा तो मेरी बातों पर ध्यान देना है कि हम क्या लिख रहे हैं, उससे आप आसानी से लिख सकते हैं। इसलिए 2q को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित करता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे p और q का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ पे दोनों का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 आया। तो यहाँ p और q का अभाज्य गुणनखंड 2 है, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड दोनों का कितना था, 1 था, यहाँ पे दोनों का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 2 आ गया। तो 2 आ गया, इसलिए √2 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। अगर 1 आता तो परिमेय संख्या हो जाता। अतः अब लिखेंगे, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमारा क्या हो गया, √2 एक अपरिमेय संख्या जो सिद्ध करना था सिद्ध हो गया। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि इस पे जो भी हो, √2, √3, √5 ऐसे करके हम सेम प्रोसेस से सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग की कृपया रहे तो फिर अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।